morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 4 जिसका नाम है पैसों का पेड़, इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर के अभ्यास प्रश्न के उत्तर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न है, चंदा कौन और क्यों इकट्ठा कर रहा था। चंदा मीन्स पैसे। चंदा मोहन इकट्ठा कर रहा था। ऐसा करके वह बिहार के बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना चाहता था। जो मोहन लड़का था हमारे चैप्टर में, वो किसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था? बिहार में बाढ़ आ गई थी और उन लोगों की वो सहायता करना चाहता था, इसलिए वह चंदा इकट्ठा कर रहा था। आगे देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बिहार के बाढ़ पीड़ितों की क्या दशा हो रही थी। जब बिहार में बाढ़ आ गई थी तो लोगों की क्या दशा हो रही थी? बिहार में बहुत भारी बाढ़ आई थी, लोगों के घर गिर गए थे। अब बाढ़ आ गई तो उसमें क्या हुआ? लोगों के घर गिर गए, उनका सब सामान बह गया। मीन्स उनका जो भी सामान था वो सारा पानी में बह गया। उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उनके पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं था और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि उनका सारा सामान पानी में बह गया। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3। मोहन के दोस्तों ने चंदा न देने के कौन कौन से तर्क दिए। जो मोहन के दोस्त थे वो चंदा नहीं दे रहे थे, उसके लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, मीन्स क्या क्या बातें कही। मोहन के दोस्तों ने चंदा न देने के अलग अलग तर्क दिए। मिथुन ने, जो उनका दोस्त था, कहा कि बाढ़ पीड़ितों के रहने खाने का इंतजाम सरकार करेगी। जो उनका दोस्त मिथुन था उसने क्या कहा कि जो बाढ़ पीड़ित है, जो उन लोगों के रहने और खाने का इंतजाम तो सरकार करेगी, तुम क्यों चिंता कर रही हो। आगे देखिए, विमल और वीरू ने अपने पास पैसे न होने का हवाला दिया। जो विमल और वीरू, उसने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से चंदा दें। रीता ने अपने साथियों से चंदा वसूलने की जगह दूसरों से चंदा लेने की बात कही। इस तरह दोस्तों ने अलग अलग तरीके की बातें की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4। सभी बच्चे गमले में पैसे बोने के लिए क्यों तैयार हो गए। जब मोहन ने मंत्र पढ़कर पैसों का पेड़ उगाने और रकम दोगुनी होने की बात कही तो सभी बच्चे गमले में पैसे बोने के लिए तैयार हो गए। जब मोहन ने कहा था ना कि मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिससे हम क्या करेंगे, पैसों का पेड़ उगाएंगे और उससे बहुत सारे पैसे हमें मिलेंगे। यही सब बात सुनकर बच्चे गमलों में पैसे बोने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 5। देखिए, मोहन ने चंदा इकट्ठा करने का क्या तरीका अपनाया। मोहन ने चंदा इकट्ठा करने के लिए झूठ मूठ ही पैसों का पेड़ उगाने की बात कही। मोहन ने चंदा इकट्ठा करने के लिए क्या कहा था कि हम पैसों का पेड़ उगाएंगे और उससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये सब उसने झूठ मूठ के लिए कहा था। जब सारे बच्चे अठन्नी ले आए तो मोहन ने उन्हें गमले में बोने के लिए कहा और जब सारे बच्चे चले गए तो मोहन ने चुपके से सारे पैसे निकाल लिए। मोहन ने उन्हें झूठ मूठ से कहा कि हम पैसों का पेड़ उगाएंगे और फिर सभी बच्चे क्या करते हैं, अठन्नी ले आते हैं और गमलों में बो देते हैं। उन बच्चों के जाने के बाद मोहन क्या करता है, उन पैसों को निकाल लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। आपके विचार में मोहन द्वारा अपनाया गया चंदा इकट्ठा करने का तरीका उचित है या अनुचित। क्या पूछा गया है कि जो मोहन ने चंदा इकट्ठा करने के लिए तरीका यूज किया, क्या वो उचित है, मीन्स सही है या गलत है।
तो देखिए, मेरे विचार से मोहन द्वारा अपनाया गया चंदा इकट्ठा करने का तरीका उचित है। मोहन एक नेक उद्देश्य के लिए काम कर रहा था। क्या कहा है कि हमारे अनुसार जो मोहन ने चंदा इकट्ठा करने के लिए तरीका निकाला था वो क्या है, उचित है, क्योंकि जो मोहन है बेटे वो एक नेक उद्देश्य के लिए यह काम कर रहा था, जबकि उसके दोस्त क्या कर रहे थे, समस्या की गंभीरता को न समझकर टाल मटोल कर रहे थे। उसके दोस्त इस समस्या को नहीं समझ रहे थे, वो चंदा नहीं दे रहे थे, इसलिए मोहन ने झूठ का सहारा लिया। बाद में उसके मित्रों ने भी मामले को समझा और मोहन द्वारा अपनाए गए तरीके का विरोध नहीं किया। बाद में उसके दोस्त भी क्या हो जाते हैं, मोहन से सहमत हो जाते हैं और वो मान जाते हैं और उन्होंने उसके इस तरीके का विरोध नहीं किया। आशा है आज हमने अपने पाठ में ये जो प्रश्न उत्तर किए हैं आप सभी को समझ आ गए होंगे। आप सभी ने इन प्रश्न उत्तरों को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।